भैया लेकिन बाकी मंत्री बुलवाना है, हमारे सांसद जी को आपके नहीं बुलवाना है, सांसद जी बुलवाना है। बोले भारत माता की। आज के हमारे सरस मेला एक कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे हमर छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमर यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, संगे संग हमर रायपुर के सांसद माननीय सुनील सोनी जी, हमर विधायक महोदय माननीय पुरंदर भैया, हमर विधायक महोदय और छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा जी, आदरणीय हमर रवि भगत जी, हमर विभाग के सेक्रेटरी मैडम और ये विभाग इला NRLM देखने वाला पद्मिनी भोई जी और सभी अधिकारी महोदय, हमर कब रायपुर के कलेक्टर साहब यहाँ विराजे हैं, हमर जिला पंचायत के CO हमें और सब बड़े बड़े अधिकारी नेता सब जन हमें। आज विशेष रूप से जिन बात है कि बहुत दिन से सरस मेला बड़ा रौनकता के साथ हो ही नहीं रही से और काफी दिन से लुप्त प्राय हो गई रही से, ऐसे बात रही से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि आपके अगर समय मिल जाती तो ये पूरा आयोजन की रौनक बढ़ जाती और सभी जन ये आग्रह करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपन व्यस्त समय से पहले आज हमला समय देन है। मैं हाँ हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से आवश्यकता है समाज की, इसलिए आज हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। सरस मेला के माध्यम से स्वसहायता समूहों के द्वारा बने हुए उत्पाद एक स्थान पर मिल जाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे वो कागज देते यार, अभी आप यहां पर देखेंगे तो 186 ऐसे समूहों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, उसमें से कुछ बाहर के भी हैं। 503 कुल प्रोडक्ट यहां पर रखे हुए हैं। 17 समूह हैं जो प्रदेश से, 186 के बाद अतिरिक्त और 17 समूह हैं जो प्रदेश से बाहर के हैं, उनके भी अपने 31 प्रोडक्ट हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से यूट्यूबर्स भी, उनको भी आमंत्रित किया गया है कि इस सरस मेला का उचित प्रचार हो सके। ब्लॉगर्स हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, सरस मेला का उचित प्रचार हो सके, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हो सके, मीडिया के माध्यम से प्रचार हो सके और पूरे रायपुर शहर के लोग सरस मेला में आ सके। ये बड़ी आवश्यक बात है। अगर सभी आएंगे तो जितने समूह के लोग यहां आए हैं उनको अच्छा बिजनेस मिल जाएगा। और विशेष रूप से बात यह है कि अगर इन समूहों को बिजनेस मिलेगा तो आगे दूसरे समूहों को भी प्रेरणा मिल जाएगी कि कैसे काम करना चाहिए। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। एक इकोनॉमिस्ट हुए थे एंगस मेडिसन नाम के, और उन्होंने एक बैकवर्ड प्रोजेक्शन किया था कि पहले क्या स्थिति रही है वर्ल्ड इकोनॉमी की। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में बैकवर्ड प्रोजेक्शन में जब एक दिनांक पर वो गए तब दुनिया का 51% GDP भारत का हिस्सा हुआ करता था। दुनिया के GDP का 51% अकेले भारत का हुआ करता था। ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन में उन्होंने निकाला था। कैसी कैसी परिस्थितियां थी, विभिन्न वर्णनों के आधार पर विभिन्न समय में व्यापार कैसे रहे हैं, उन विषयों को देख करके। और तब कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन गांव गांव में इंडस्ट्री हुआ करती थी। ऐसा भी है हमारे पुराने कथाओं में कि जो गांव होते थे वो उत्पादन का केंद्र हुआ करते थे और जो शहर होते थे वो व्यापार का केंद्र हुआ करते थे। तो गांव उत्पादन का केंद्र बने और शहर व्यापार का केंद्र बने। अगर ऐसा हो तो हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आवश्यकता है, जब आप गांव में जाएंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में, मतलब इसी एक गांव में जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा गांव है तो वहां पर 100 लड़के 100 लड़कियां युवा हैं, अभी पढ़ के 12वीं पढ़ के निकले हैं, ग्रेजुएशन करके निकले हैं और वो खाली हैं, उनको काम चाहिए। तो इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन उस डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जैसे पहले हुआ करता था, ये बहुत अच्छी संकल्पना है और इस पर काम करना भी अच्छा है। मैं आप सभी से इस बात पर निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, और बहुत बड़ी संख्या जो गांव गांव तक फैली हुई है हमारी, बहुत बड़ी संख्या, एक कोई इंडस्ट्री आकर के उस पूरे संख्या को कैटर नहीं कर सकता।
कोई एक बड़ी कंपनी भी आएगी, 5,000 लोगों को नौकरी देगी, फिर भी वो बड़ी संख्या कैटर नहीं हो सकती है। उस बड़ी संख्या को ऑफर नहीं किया जा सकता है काम। ये बड़ी संख्या का ऑफर करना, मुझे ये लगता है कि ऐसे ही सरस मेलों से, ऐसे ही आयोजनों से, ऐसे ही स्व सहायता समूह को जोड़ करके, और ये स्व सहायता समूह अभी हैं, आगे आने वाले समय में ये खुद समझ करके काम करने वाले समूह हो जाएंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर जिस तरीके से डेवलप होता है, ये सारी स्व सहायता समूह उस तरीके से डेवलप हो जाएंगे। आज उनको असिस्टेंस है सरकार की, विभागों की, और वो असिस्टेंस सरकारें और विभाग कर रही है। अभी सचिव मैडम बता रही थी कि कितने समूह हैं, कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कितने परिवार जुड़े हुए हैं। उनको प्रेरणा दी जाती है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे। ये प्रेरणा उनको दी जाती है। अभी वो समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये सोचता हूं बिल्कुल कि आने वाले समय में हम सब की मेहनत से, हम सब की कोशिश से, हम सब के प्रयास से ये सारे समूह सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, सेल्फ डिसीजन लेने लग जाएंगे, और ये अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उतनी चिंतित हो जाएंगे, उनका उतना इनकम आ जाएगा। और जब इनका ये इनकम बनना शुरू हो जाएगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लखपति दीदी की कल्पना जो है वह भी हम साकार कर पाएंगे। हम सब मिलकर उस दिशा में काम करें। मैं आपसे निवेदन इस बात के लिए करना चाहता हूं, इसका प्रचार जरूर करें। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी चर्चा जरूर करें। आप सभी से निवेदन है, यहां से जाएंगे तो एक बार अपने सोशल मीडिया पर इसको जरूर पोस्ट करें, अपने व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस एक बार जरूर बनाएं, अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर एक बार इसको जरूर पोस्ट करें, और लिखें उसमें कि जाकर के रायपुर के सरस मेला को देखें। इतना आप सभी से मेरा निवेदन है। आने वाले समय में इस पूरे परिश्रम के साथ ये उम्मीद है कि हमारे देश में हर एक जिले का एक प्रोडक्ट होगा, स्पेशलाइजेशन होगा उनका। लिज्जत पापड़ के बारे में हम सब जानते हैं। लिज्जत पापड़ की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, जो मैं जानता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, शायद ये ऐसा ही है। वो घर घर में बनता है और ला करके एक स्टैंडर्ड बना करके ला कर देते हैं, और लिज्जत पापड़ उसमें सील लगा करके आगे बढ़ा देती है वो कंपनी। ये घर घर में जो बनने वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें ऐसी हो सकती। मिलेट्स के कुकीज हैं, अद्भुत है, मतलब दूसरे किसी भी बिस्किट से ज्यादा अच्छे हैं वो, मिलेट से बने हुए। और आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि पूरा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है, इसका मार्केटिंग हम बहुत अच्छे से कर सकें। विभाग के मैडम ने तो, पद्मिनी भोई जी ने तो ये कहा है कि हम इसका एक्सपोर्ट करके बताएंगे इस साल के अंदर अंदर। इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिसका हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट की दिशा तक सोचना, मार्केटिंग की दिशा में सोचना, और पूरे एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मार्केट देना, मिनिमम सपोर्ट मार्केट तो देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। आप विभाग के अधिकारी हैं तो ये सोचें कि आपके विभाग में पहले यही उपयोग हो। अगर आप किसी संस्था के प्रमुख हैं तो सोचें कि पहले आपकी संस्थाओं में यही उपयोग हो। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे गांव में लोग हैं, उन सबको हम कोई ना कोई काम उनके हाथ में दे पाएंगे, जो हम सबकी जिम्मेवारी है। यही आग्रह आप सबसे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कल उनका जन्मदिन है और आज उनको जाना था वापस, लेकिन मैंने निवेदन किया कि आज प्रारंभ है और आप जरूर एक साथ रुकें, और आप सबके सब आपको हैप्पी बर्थडे भी बोलना चाहते हैं, ऐसा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, तो उन्होंने आग्रह स्वीकार किया है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बार बार उनका अभिनंदन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कि हम सबके बीच में आने का उन्होंने निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और एक सुग्घर बात देखो, मैं एकदम स्टाइल से कहा रहे भले ताली बजाओ गई के, और आप मन एक अच्छा बात बोले कि सब जन दीदी मन बहनी मना है, लखपति बनी दीदी मना, तो हमारे दीदी मन